उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन फैसलों की जानकारी साझा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सिंचाई, उद्यान, ऊर्जा और जनजाति कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित निर्णय में कहा गया कि 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अब आपसी सहमति से एक बार जनपद परिवर्तन कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों की सुविधा बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवा में बेहतर प्रबंधन संभव होगा। राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और सरल बनाया। अब उत्तराखंड में छोटी, मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि स्वामियों के साथ आपसी समझौते के आधार पर भूमि ली जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और विवादों की संभावना कम होगी। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने उधम सिंह नगर के प्रग फार्म की 1354 एकड़ से अधिक भूमि को सिडकुल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सब लीज पर देने की अनुमति दी। इस राज्य में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन को अवसर बढ़ेंगे। जनजाति कल्याण विभाग के लिए भी नए कदम उठाए गए। देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में जिला जनजाति कल्याण अधिकारी के 4 नए पद स्वीकृत किए गए हैं और स्थानीय जनजातियों के कल्याण और उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करेंगे। सिंचाई विभाग ने निर्णय लिया है कि गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल उपयोग पर जल मूल्य प्रभार लागू होगा। इसके साथ ही वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थानों को 5,000 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह कदम जल संसाधनों के सतत उपयोग और औद्योगिक अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। देहरादून में GRD उत्तराखंड विश्वविद्यालय नाम से निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। उद्यान विभाग ने उत्तरकाशी की चिन्याली सेंड और चमोली की कोजर हवाई पट्टी को नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इससे आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ऊर्जा विभाग ने उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी। नीति के तहत राज्य में हाइड्रोजन आधारित हरित ऊर्जा उत्पन्न को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए सब्सिडी पर निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर स्थिति भी स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल पहले ही इस सत्र के संबंध में निर्णय ले चुका है और सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। इस बार विधानसभा में बजट सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा होगी और सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि यह सत्र सकारात्मक और सार्थक रहेगा। वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं। मंत्रिमंडल में तय कर दिया है इस बार का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी आप पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, काम प्रस्तुत होना है, उसको सुझाव के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम चलते हैं। को लेकर सब कुछ चर्चा है वैसे। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मंत्रिमंडल ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो सभी विभागों में जनहित और विकास को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन निर्णयों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा और इससे प्रदेश की जनता को सीधे लाभ मिलेगा। गैरसैंण में संपन्न इस मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के विकास और जनता की भलाई के लिए नए मार्ग खोले गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, उड्डयन और ऊर्जा जैसे सभी अहम क्षेत्रों के लिए निर्णय राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। औद्योगिक विस्तार और हरित ऊर्जा के कदम प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को गति देंगे, जबकि जनजाति कल्याण और भूमि सुधार जैसी पहल आम जनता के लिए सुविधाओं का विस्तार करेंगे। आगामी बजट सत्र इन नीतियों का प्रत्यक्ष असर देखने को मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके मंत्रिमंडल की यह योजना न केवल विकास को बढ़ावा देगी बल्कि उत्तराखंड और जनहित और सुधार में दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।